अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। आज मिर्च मसाले में जो है वो चाइनीज़ रेसिपीज़ जो हैं वो बन रही हैं, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चिकन चिली ड्राई जो है वो तैयार कर रहे हैं, और पेरी पेरी राइस जो है वो हम बनाएंगे, और इसके साथ कैरेट सूप जो है वो तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन है, और आप इसे वीकेंड पे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ। और मैंने कोशिश की है कि इसे आपको बहुत सादा जो है रखूं, ताकि आप आसानी से घर पे तैयार कर सकें। नी हाओ यानी कि गुड मॉर्निंग या सलाम जिसको कहते हैं चाइनीज़ में कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि चलें आपको थोड़ा चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ भी ज़रूर बताऊं। शे यानी कि थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से जब भी हम कोई रेसिपी बनाएं तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी से लैंग्वेज भी बात करें, ताकि एक आध लफ्ज़ इंसान को याद रहे तो अच्छा लगता है। फिर आपको भी मौका मिले किसी से मिलने का, तो फिर सामने वाला ज़रा सरप्राइज़ भी हो जाता है कि भाई अगर हमें भी कोई अगर अंग्रेज़ या कोई और मुल्क का बंदा सलाम करे तो हमें बड़ी खुशी होती है। इसी तरह से तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए। जिन जिन ममालिक में मैं रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वहाँ के थोड़े से लैंग्वेजेस भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन चिली ड्राई। चिकन चिली ड्राई बनाने के लिए हमारे पास ऑयल, नॉर्मल जो हम ऑयल लेते हैं वो हमने स्टार्ट करना है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल में मिर्चें ऐड करेंगे, ताकि हमें ना चिली ऑयल बनाना है। ठीक है, चिली ऑयल मार्केट से ख़रीदेंगे, बहुत महंगा होता है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ लाल मिर्चें मौजूद हैं, 4 से 5 अदद, वो हम डाल देते हैं। तो ये जब ऑयल के साथ पकेगा तो इसके अंदर चिली की खुशबू यानी कि मिर्चों की खुशबू आ जाएगी। इसको हमने तोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको आपने ऑयल में थोड़ा सा पका लेना है। ठीक है। और किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे बाज़ जगहों पर बीफ चिली ड्राई जो होता है वो बिल्कुल ही ड्राई होता है, उसके अंदर कोई सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं होती है। तो महंगाई का दौर है, तो आप अगर सिर्फ चिकन या बीफ में बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा आपको, और सबको पूरा भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें इसके साथ थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड करते हैं। अब आपके पास अच्छी सी खुशबू आने लगी, और आप इसमें आप शामिल कर दें गार्लिक, लहसुन। ठीक है, इसकी भी खुशबू आ जाएगी, और वो भी चॉप। ठीक है, इसमें कभी भी पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, ये आपने डाला लहसुन, और इसके साथ फ़ौरन आपने ऐड कर दिया चिकन के बारीक स्लाइसेस। जूलियन में भी काट सकते हैं, स्लाइस में भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन बारीक होनी चाहिए। और फ़ौरन आपने इसे मिक्स कर देना है। ठीक है, और ताकि ये चिकन के पीसेस एक एक पीस खुल जाए, जोड़ा हुआ ना हो। ठीक है, इस तरह से आपने इसे ओपन कर दिया। ठीक है, अब आपने इसमें सब्जियां कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में डालने होते हैं सब्जियां, कभी भी इसमें छोटे पीसेस में नहीं डाले जाते। और पीसेस में जैसे कि प्याज है वो भी थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट लें, शिमला मिर्च काट लें, टमाटर के बीज निकाल लें, वो काट लें। टमाटर की जगह पे 2 ऑप्शन हैं, गाजर डाल लें या टमाटर डाल लें, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ जब हल्का सा आपका चिकन थोड़ा पक जाए, समझ लें ये हाफ डन हो जाए, ठीक है ना, आधा पक जाए, उसके बाद आप इसमें सॉस इस्तेमाल करेंगे। ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, और चिकन पाउडर जो है ये 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा डालना है। ठीक है,
इसलिए कि सॉस में जो है ना नमक मौजूद होता है, तो इसमें आपने ज़्यादा ओवर नमक ऐड नहीं करना, ठीक है। ये आ गया मसाला सारा, सॉस, ठीक है। अब ये थोड़ी देर मसाले के साथ पकेगा। सब्जियां अभी बिल्कुल नहीं डालनी, इसलिए कि सब्जियों को हमने ज़रा खड़ा खड़ा रखना है और खूबसूरत सब्जियां जो है वो आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपने सब्जियों को उस वक्त डालना है जब ये इसका जो लिक्विड है या सॉस है वो गाढ़ा होकर कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे तिल का तेल। ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तिल का तेल दो किस्म का होता है। एक जो है वो आपको स्टोर में मिलता है, पंसारी वाले के पास स्टोर के अंदर। लेकिन ये जो कुकिंग वाला तिल का तेल होता है ना, ये आपको स्टोर, बड़े जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें। इसकी बजाय आप तिल जो होता है, नॉर्मल तिल, उसको हल्का सा तवे पे भून लें और उसको किसी चीज़ में कूट लें और उसको भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी फ्लेवर आपको वैसा ही मिलेगा। ये जो बॉटल है ये आपको मिलेगी मार्केट के अंदर। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, यानी कि इसको हम आधे चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक इस्तेमाल करते हैं, चाय के चम्मच से। इससे ज़्यादा डालेंगे कड़वा हो जाएगा ये, ठीक है। आप कभी भी चाइनीज़ किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ पर एक अलग ही फ्लेवर आता है, एक ख़ास किस्म की खुशबू आ रही होती है, तो वो बेसिकली यही तिल के तेल की होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। अच्छा, इसको आप सर्व किस चीज़ के साथ कर सकते हैं? बेसिकली अपना जो ये चिकन चिली ड्राई जो होता है, ये खुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी होता है ये, ठीक है ना। तो इसको आप वैसे बाहर मुल्कों में इसको सादे राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज बना हुआ है कि हम जो है वो हर चीज़ में जो है ना फ्राइड राइस इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं फ्राइड राइस, पेरी पेरी फ्राइड राइस बना रहा हूँ, तो ये इसलिए आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया। लेकिन मशवरा है कि अगर आप इसे सर्व करें सादे बॉइल्ड राइस के साथ तो ज़्यादा अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास सॉस गाढ़ा होने लग गया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा ये तिल का तेल, सिर्फ आधा चाय का चम्मच, ठीक है, ठीक है जी। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी हो जाएगी। इसको मिक्स किया आपने। अब मैं इसमें शामिल करूँगा, ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 6 हरी मिर्चों को बीच में से 2-2 पीसेस में कर लिया हुआ है, ठीक है। चिकन चिली ड्राई, इसलिए इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च जो है ये 1 अदद बग़ैर बीज के, और प्याज, दरमियानी प्याज 1 अदद, ठीक है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल अच्छा सा ड्राई ड्राई सा, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। फिर मैं कह रहा हूँ 1 से 2 मिनट आपने इसे फ्राई करना है तेज़ आंच पर। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कोई चाइनीज़ रेसिपी या थाई या जापानीज़ रेसिपी बनाएं तो उसे आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। इसको आपने सिर्फ आखिर वाला जो टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट के अंदर तेज़ आंच पर, हल्की आंच कभी भी नहीं करनी है, वरना ये सारा आपकी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। चलें, इसे हम डिश आउट करने लगे हैं और थोड़ी देर में सब्जियां हल्की सी पक जाएं, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये अच्छी सी हमने इसको अलट पलट कर दिया ताकि इसकी जो गरमाइश है सॉस की, उसी से ये सारा सब्जियां जो हैं वो पक जाएं। और उसके बाद जब हम डिश आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मसाला, ये सारा कुछ गर्म होगा ना, तो उसके साथ ये और अच्छी तरह से पक जाएगा, ठीक है। चलो, लेट्स गो। चलो, ये हमने इसको डिश आउट कर लिया।
इसमें कोई गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि खुद ये बहुत ही अच्छे से कलर में, हर चीज़ इसके अंदर परफेक्ट, कलर भी परफेक्ट है और हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है और जूसी बना हुआ है बिल्कुल। ठीक है, इसको आप तैयार कर लें इस तरह से। और अब मैं फ्राइड राइस की तरफ जाऊंगा और इसे हम तैयार करेंगे और इसके साथ फिर सूप भी हमने बनाना है। ठीक है, कैरेट सूप। और आज मैं इंफॉर्मेशन भी जो है ना वो कैरेट के बारे में दूंगा, यानी कि गाजर के बारे में। गाजर हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और कैरेट सूप जो होता है वो भी इस मौसम के अंदर, जैसे कि हम गाजर का हलवा खाते हैं, इस तरह से अगर हम गाजर का सूप भी पिएं तो वो भी बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम एक पैन को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ठीक है, चलिए, और इसमें डालेंगे ऑयल। हमने अंडे तैयार करने, जो हम पेरी पेरी जो फ्राइड राइस है उसके ऊपर डालने के लिए। ठीक है, अंडे जो हैं वो बेसिकली जैसे हाफ फ्राई अंडे होते हैं उस तरह के अंडे ये बनते हैं और इसे पेरी पेरी सॉस के साथ खाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। जब ये थोड़े से हाफ फ्राई अंडे जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से जब वो जर्दी का थोड़ा वो निकलता है ना, तो वो बड़ा ही मज़ेदार बनता है उसके साथ, राइस के साथ। इसलिए कि राइस होते हैं स्पाइसी। बेसिकली ये अलग एक डिश है, इसको आप ज़रूरी नहीं है कि आप पेरी पेरी चिकन के साथ ही इसको, यानी कि जो चिली ड्राई चिकन चिली ड्राई उसके साथ सर्व करें। इसको अकेले भी आप खा सकते हैं। बहुत ही रिच, टेस्टी और तमाम फ्लेवर से भरपूर जो है ना ये होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसे इसके साथ सर्व करें। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 अंडे जो है इसको फ्राई करना है। तब तक मैं अंडे फ्राई कर रहा हूँ। टाइम हो गया ब्रेक का, वापस ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फ्राइड राइस भी बनाते हैं और साथ में सूप भी तैयार करते हैं। ठीक है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। हमने चिकन चिली ड्राई जो है वो तैयार कर लिया और एक तरफ सूप हम चढ़ाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है फ्राइड राइस, पेरी पेरी फ्राइड राइस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बन रही हैं और कैसे बनेंगी गौर से देखिएगा, इसलिए कि ज़रा सी मिस्टेक आपसे सारा जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो पेरी पेरी राइस बनाने से पहले मैं सूप चढ़ा देता हूँ ताकि सूप चलना शुरू हो जाए, गर्म होना शुरू हो जाए। इसमें हमने डालना है यखनी चिकन की। ठीक है, चिकन की यखनी खुद बना लें या 2 चिकन के क्यूब डालकर यखनी तैयार कर लें। ठीक है, ये हमने 1 लीटर यखनी बनाई हुई है। ये आधा किलो हमारे पास गाजर है और इसको हमने साफ़ करके बॉइल्ड करके इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए, और इसके साथ हमने इसमें कुछ सॉस ऐड कर देना है। सोया सॉस है मेरे पास 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, हॉट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच और नमक थोड़ा सा, ताकि नमक तो हम बाद में भी ऐड करते हैं ना, तो इसलिए नमक कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपने डाल दिया और इसको आपने कर दिया मिक्स। ठीक है, और इसके साथ आप ऐड करेंगे इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए बटर, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ठीक है, चलो, ये हो गया पहला स्टेप। अब बाकी आगे इसका बताऊंगा मैं कैसे बाकी करना है हमने। और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। अच्छा, पेरी पेरी फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 अंडों को हमने
हाफ फ्राई कर लिया, ठीक है। और ये आपके सामने मौजूद है 4 अंडे, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे सब्जियों के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें जो हाफ कटी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद शिमला मिर्च, एक गाजर, एक, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड करना है, ठीक है। 3 से 4 खाने के चम्मच पानी ऐड कर दिया आपने और इसको कर दिया मिक्स। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ गया, इसमें आपने डाल दिया कुटी हुई काली मिर्च और हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक तकरीबन आधा चाय का चम्मच और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, ठीक है जी। और टमाटर का पेस्ट जो कैन के अंदर आता है, ठीक है, वो हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। अच्छा, एक तो मिर्चें हैं हरी वाली और एक इसमें डाला है हमने कुटी हुई मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ठीक है। इसका अपना एक फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर खुशबू पैदा करने के लिए हम इसमें डालेंगे चिली ऑयल। चिली ऑयल बनाने का अभी मैंने तरीका बताया कि आपने सूखे मिर्चों को ऑयल में डाल के जो है ना पका लेना है और छान लेना है, तो वो चिली ऑयल बन जाएगा। ये आप 1 से 2 खाने के चम्मच जो है ना उसको ऐड करेंगे। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आपके पूरे राइस के अंदर बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा, ठीक है। और ठीक है जी, ये अब मुझे मैंने जैसे डाला है इसके अंदर एक खुशबू बहुत अच्छी सी जो है वो आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगा राइस, ठीक है। राइस सेला ले लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सेला को अगर आप इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा इसे डालने से पहले खोल लें, ठीक है। और अब आप ऐड कर दें। चलिए, ये आ गया सेला राइस। और इसको निकालने के लिए आप प्लेट ले लें और ये सारा मिक्सचर पेरी पेरी राइस बनाने के लिए सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और राइस को थोड़ा सख्त बॉईल कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल ना हो, ठीक है जी। और अगर सख्त बॉइल्ड होगा तो फिर ये जो बाकी कसर है वो रह जाएगी इसकी, ठीक है। चलो इसको मिक्स होने देते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से मिक्स हो रहा है। और इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम एग जो है वो सजाएंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि इससे बड़ी प्लेट ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से ये चलो ये हो गया मिक्स अच्छी तरह से। पेरी पेरी राइस तैयार है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि इसको आप किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद अपने अंदर पूरा फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। चलो ये बगैर शाम के टाइम पर जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे
उस वक्त भी आप इसे तैयार कर सकते हैं बगैर किसी और सपोर्ट के। ठीक है, और अब मैं इसकी गार्निशिंग करने जा रहा हूँ, वो भी देख लें कैसे करना है हमने। अंडे के साथ, ठीक है, और ये मैंने 4 अंडे हाफ फ्राई किए हैं और ये मेरे सामने मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह से। अब थोड़ी सी टेक्निक, ये है मेरे पास पेपरिका, ये है रेड चिली पाउडर, ये नमक, ताकि अंडा बिल्कुल सादा ना हो ना। ठीक है, चलो अब आखिर में मेरे पास है हरी प्याज। वाह, क्या बात है। ऐसा खाना हो कि देखकर दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो जाए। ठीक है जी, तो ये गार्डन गार्डन होने वाला खाना है। ठीक है, चलें अब यहाँ पर हमारे पास सूप हो रहा है तैयार फाइनली, और बटर हो गया है मेल्ट। अब मैं ले रहा हूँ एक प्याला और इसमें डालूंगा कॉर्नफ्लावर। ठीक है, और पानी, और इसे करूंगा मिक्स। ठीक है जी, अब इसे हम करेंगे गाढ़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितना गाढ़ा आप रखना चाहते हैं उतना रखें। कुछ लोग ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सा लाइट पतला पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। चलें जी, आई थिंक इतना गाढ़ा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। चलो जी, ये हो गया फाइनल डन। अब इसे हमने डिश आउट करना है और इसके ऊपर ये बॉइल्ड अंडे हैं, ये हमने डालना है और क्रीम डालना है। फाइनल तैयार। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और हमारे सामने मौजूद है। हमने आपके लिए जो है चिकन चिली ड्राई और इसके साथ पेरी पेरी फ्राइड राइस जो है वो तैयार किया, और इसके साथ कैरेट सूप जो है वो हमने तैयार किया। देख सकते हैं आप उसको सर्व कैसे किया है हमने, और तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तरीक़ाकार बनाने का हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नमक मैंने हमेशा कम रखा है, और इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग नमक कम या ज़्यादा खाते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें नमक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये रेसिपीज़ हमारी जो है ना अपलोड हो जाती हैं GTV के पेज पर और मिर्च मसाले के पेज पे, वहाँ पर भी जाकर आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। तो दोनों ज़रिए आपके पास मौजूद हैं। आज की इन्फॉर्मेशन, कैरेट सूप हमने बनाया, यानी कि गाजर का सूप। तो गाजर के बारे में, गाजर
जब तक सीज़न में है तो मैं चाहूँगा कि गाजर को आप हर तरह से इस्तेमाल करें, यानी कि सैलेड के तौर पर, सालन के तौर पर, कचूमर के तौर पर, सूप के तौर पर, गाजर का हलवा, यानी कि आप किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। एक बच्चों के लिए जो एक तरीका है वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से गाजर को लिया आपने, इसको साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद धो लिया अच्छी तरह से। गाजर बच्चों को चबा कर खाने की थोड़ी सी आदत डाल दें। उससे चबाने से एक तो दांत मजबूत होते हैं, दूसरा दांतों के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो गाजर की वजह से जो है ना वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं आपके दांतों में से। तो ये सिर्फ वजह होती है, बचपन से आप देख रहे होंगे पुराने ज़माने में लोग गाजर को चबाकर, बड़े और छोटे सब गाजर को चबाकर खाया करते थे। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। बच्चे अगर ना खाएं, इसके साफ़ किया आपने, इसको वॉश कर लिया, कोई सॉस जो बच्चे को पसंद है, जैसे थाउजेंड आइलैंड सॉस पसंद है या मयो पसंद है या कोई चिली गार्लिक सॉस पसंद है, वो आप इनको डिप के तौर पर दे दें, ठीक है। उसके साथ खीरे और गाजर को लंबे लंबे काट कर उसके साथ रख दें। तो जानबूझकर जो बातें कहा करूँ ना तो उसको समझ जाया करें। जानबूझकर डिनर लेट करें थोड़ा और ये लाकर आप रख दें। ये इंसानी फितरत है कि जब टेबल पर कोई चीज़ पड़ी हुई होती है ना, जैसे हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो रेस्टोरेंट वाले ना कुछ सलाद ला कर रख देते हैं। सलाद खाने वाला, ना खाने वाला, वो ज़रूर उसमें से निकाल कर कुछ ना कुछ खा रहा होता है। तो ये टेक्निक है, ये आप भी घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके स्लाइसेस काट लिए, खीरे के स्लाइसेस काट लिए, मूली के स्लाइसेस काट लिए, जो सीज़न में है उसके स्लाइसेस काटे। कुछ सॉस साथ में, चटपटा सा सॉस रखें जो हर बच्चा, आपके घर में जो पसंदीदा सॉस हो वो साथ में रख दें और उसमें डिप कर करके ये खा लें, ठीक है। विटामिन ए की कमी को दूर करता है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके जो बीज होते हैं ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके लिए। गाजर के बीज 1 चाय का चम्मच सुबह, निहार मुंह अगर ले लें तो इंशाल्लाह आपको ये मसला भी हल हो जाएगा। ये बेतहाशा फ़ायदे हैं, मैंने थोड़े से बताए। ये थी आज की रेसिपी रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।